नमस्ते। सरल आयुर्वेद की श्रेणी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सरल आयुर्वेद में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को हम अलग अलग तरीके से सोचते समझते आए हैं। अभी तक हमने पंच महाभूत और पंच महाभूत का परस्पर संबंध और पंच महाभूत के गुण, कर्म, धर्म, ये सारी बात हमने समझी। उसके बाद पंच महाभूत का त्रिदोष वायु पित्त कफ दोष के साथ किस प्रकार से संबंध है वो भी हमने लास्ट सेशन में समझने की कोशिश की है। अभी बहुत सारे पहलू जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए हैं उसमें हमने केवल पंच महाभूत का त्रिदोष के साथ संबंध यही देखा है। पंच महाभूत से बनी हुई इस सृष्टि और पंच महाभूत से बना हुआ हमारा ये शरीर, ये दोनों एक ही तरीके से चलते हैं। ये आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है और जो चीजें बाह्य सृष्टि में इफेक्ट करती है वही चीज हमारे इस भीतर की सृष्टि में भी उसी तरीके से काम करती है। तभी तो आयुर्वेद है वो कुदरत के बिल्कुल नजदीक है, प्रकृति के बिल्कुल नजदीक है। ऐसा भी कह सकते हैं वो प्रकृति का एक भाग है। मतलब हम कहीं से भी प्रकृति से अलग नहीं है। इस संसार में हम अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो हमारा शरीर भी एक सृष्टि है और वो भी पंच महाभूत से व्याप्त है, पंच महाभूत से लिप्त है और उसी में भी वो सारी चीजें हम देख सकते हैं जो हम ब्रह्मांड में देखते हैं। तभी हम बोल सकते हैं, गीता भी कहती है कि इस शरीर में भगवान का भी वास है। तो अभी उसको हम समझ रहे हैं, अलग अलग पहलू से समझ रहे हैं। उसमें हमने पहला एक भाग जो है पंच महाभूत के दृष्टिकोण से देखा। उसके साथ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आरोग्य विज्ञान जो है उसमें वायु पित्त और कफ, ये तीन दोष से पूरा रोग विज्ञान और आरोग्य विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो हमने उसका समन्वय किस प्रकार से है, संबंध किस प्रकार से है, वो बातें अभी तक देखी। अभी एक दूसरा एक पहलू है जो है जो सृष्टि है, जो विश्व है, वो सोम मतलब अग्नि और सोम भूतात्मक, मतलब आग्नेय और शीत, ये दो तरीकों से उसमें विभाजन हो सकता है। मतलब पूरा विश्व या तो आग्नेय है या सौम्य है। हम भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर कुछ भी चीज है, कुछ खाना है, कुछ भी है, कभी दवाई भी है, तो हम पूछते हैं गर्म है कि ठंडा। तीसरा कुछ नहीं है हमारे पास, या गर्म है या ठंडा है, या टेम्परेचर बढ़ता है मतलब गर्मी पड़ती है या ठंड बढ़ती है। जो बैलेंसिंग है उसमें हम कुछ नहीं। तो पूरा विश्व है तो विश्व उसमें आग्नेय गुण है और सौम्य गुण है। दो बैलेंसिस है, दो परस्पर विरुद्ध छोर है। अग्नि सोमात्मक जगत सर्वम, ऐसा बोला है। मतलब पूरा विश्व है वो अग्नि और सोम मतलब शीतता, उससे बैलेंस है। ये दोनों तत्व है अपने अपने तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल ऑपोजिट है, फिर भी दोनों एक साथ बैलेंस कर रहे हैं। और ये हमारे विश्व मतलब ये ब्रह्मांड को भी बैलेंस करते हैं। वैसे वैसे हमारे शरीर में भी ये दो बातें हैं, अग्नि और सौम्य। तो ये दोनों शरीर को भी बैलेंस करता है। जैसे हम देखें तो सृष्टि में क्या होता है, तो पूरा दिन सूर्य है तो सूरज है वो पृथ्वी को गर्म करता है और रात को चंद्रमा है वो ठंडा करता है, दोनों बैलेंस करते हैं। तो ये जो बैलेंस है उसमें वायु जो है सृष्टि में अगर देखें तो सूर्य और चंद्र ये दोनों है, लेकिन वायु जो है उसको बोला है योग वायु। मतलब दिन है तो दिन में भी वायु चलता है, रात में भी वायु चलता है।
तो ये जो वायु चलता है, लेकिन होता क्या, उसका योग वाही गुण है, तो जिसके कारण जिसके साथ मिलता है उससे मित्रता हो जाती है। तो अगर दिन हुआ, सूर्य निकला है, गर्मी बढ़ गई, तो जो पवन निकलेगा, जो वायु घूमेगा, वो गर्म होकर घूमेगा। शाम हो गई, धीरे धीरे सूर्य ढल गया, चंद्रमा खिल गया, ठंडा हो गया। रात को जो वायु निकलता है वो चंद्रमा से दोस्ती कर लेता है और वो ठंडा होकर निकलता है। तो लेकिन होता क्या है, या गर्म है या ठंडा है, और दोनों बैलेंस करते हैं। यही बैलेंस हमारे भीतर भी है, हमारे शरीर के भीतर भी है, अग्नि भी है और सौम्य भी है। तो ये आग्नेय और सौम्यता, ये दोनों हमारे सृष्टि को भी बैलेंस करता है और हमारे शरीर को भी। अभी पंच महाभूत की दृष्टि से अगर देखें तो वो भी आग्नेय और सौम्य है। तो यहां पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये 4 महाभूत है, वो सौम्य है, शीत है, सौम्य है। और केवल अग्नि महाभूत है, वो उष्ण गुण वाला है। लेकिन दोनों बैलेंस कर रहे हैं हमारे शरीर के भीतर भी और हमारे सृष्टि में भी। तभी तो टेम्परेचर मेंटेन है, हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन है, पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन है। बहुत बर्फ गिर गई तो भी नहीं चलेगा, तो फिर थोड़ा सूरज निकलेगा तो वो उसको पिघलाएगा, पानी मिलेगा हमको। ये सारी सृष्टि के रचयिता की जो अक्लमंदी है उसको हम कभी माप नहीं सकते। ये हमारे शरीर के भीतर भी है। तो इस तरीके से सौम्य और आग्नेय, ये 2 चीज, वो भी शरीर को समझने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए, शरीर की चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी ही इसका निर्देश आयुर्वेद शास्त्र में है। जितनी भी औषधि है, और औषधि को अलग अलग तरीके से आयुर्वेद के चिकित्सक जो है, वैद्य जो है, वो सोचते हैं और समझते हैं। हर एक जो वनस्पति है उसको भी जब हमारे दिमाग में बिठाते हैं, जो रसौषध है उसकी भी एक प्रकृति रहती है। तो हर एक चीज, या फिर आहार है, मतलब खुराक है, औषध है, वनस्पति है, मेडिसिन है, रसौषध है, सभी चीजों को अगर एक पहलू से अगर देखना रहता है तो सभी बातें अलग अलग रहती है। फिर भी उसमें वो एक भाग आता है वीर्य का। तो उसमें हर एक चीज को आयुर्वेद ने 2 भागों में विभाजित किया है, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। तो जो सौम्य द्रव्य है, जो जिसकी प्रकृति सौम्य है, वो सब शीत वीर्य होते हैं, और जो आग्नेय है वो सब उष्ण वीर्य रहते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद ने हमारे आहार, विहार, औषध सभी को ये शीत और उष्ण, ये 2 भागों में विभाजित किया है, और दोनों का बैलेंस करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो यही चीज को शीत और उष्ण के साथ जोड़ना है। अगर गर्मी है, समर के टाइम है, तो वहां पर क्या करते हैं, गर्मी की मौसम में हम शीत द्रव्य, जैसे जो ठंडी चीज है उसको, जिसका सौम्य गुण है, वो सारी चीजों का हम सेवन करते हैं। और जब उष्ण द्रव्यों का सेवन हम सर्दी के मौसम में करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई चीज है। अगर सर्दी के मौसम में हम बर्फ खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, तो हम बीमार पड़ने वाले हैं। यही चीज है, अगर बहुत ही शरीर गर्म हो गया है तो उस टाइम पे हम अगर मिर्ची या काली मिर्च का अगर शरीर पर लेप लगाएंगे तो और भी जलन होगी। तो ये आग्नेय गुण और सौम्य गुण, इसको सोच समझकर इसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ही ओतप्रोत हो गया है। हम भी कुछ भी खाना भी हमारे घर में बनता है तो उसमें ये बैलेंस रहता है। थोड़ा तीखा एकदम से बन गया है तो वो अग्नि गुण वाला बना, तो उसके साथ कुछ हम मधुर मिठाई भी रखते हैं। क्यों बैलेंस है। ये हम खाने को ही मजा आए, हमारा स्वाद बना रहे, इसके लिए नहीं है। ये हम सोचते हैं, समझते हैं इस प्रकार से, लेकिन वो साइंटिफिक है।
हमारे थाली में जो परोसा जाता है वो भी, उसमें भी शीत और उष्ण, ये सौम्य अग्नि दोनों को साथ में समझकर बैलेंस होता है। हम उस तरीके से उसको देखते नहीं है। अगर देखने शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तो हर एक जगह पर हमें अग्नि और सौम्यता ये दिखाई देगी। तो आज हम सरल आयुर्वेद के इस सेशन में यहाँ पर इसको यहीं पे रख देते हैं। आगे के सेशन में नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।